नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत करेंगे और वो टॉपिक है नासा को लेकर, सुनीता विलियम्स को लेकर। क्या आप जानते हैं कि अब जल्द ही धरती पर सुनीता विलियम्स की वापसी हो रही है। सुनीता विलियम्स अब जल्द ही धरती पर वापस आ जाएंगी, क्योंकि सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं और 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में यानी कि स्पेस स्टेशन में वो फंसी हुई हैं। अब उन्हें वापस आने की कवायद तेज हो चुकी है और इसके लिए आज एक मिशन लॉन्च किया गया, क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी अब उठा ली है एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। और आज अमेरिका के फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक मिशन लॉन्च किया गया जिसे नाम दिया गया क्रूज 10 और क्रूज 10 जिसमें इस्तेमाल किया गया फॉल्कन 9 रॉकेट का। अब इसमें 4 जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो सवार है। ये 4 सदस्यीय दल है ये पूरा मिशन, और इसमें 2 नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं, एक जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जैक्सा, उसके एक अंतरिक्ष यात्री इसमें सवार है, और एक रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकोस्मोस, उसके एक अंतरिक्ष यात्री इसमें सवार है। और बड़ी बात आपको ये भी बता देते हैं कि 19 तारीख को यानी कि 19 मार्च को ये जो क्रूज 10 जो मिशन गया है, क्रूज 10, ये जो सुनीता विलियम्स हैं और उनके जो साथी हैं यानी कि बुच विल्मोर, इन्हें वापस धरती पर लेकर आएगा। आपको याद होगा कि सुनीता विलियम्स जो हैं और उनके जो सहयोगी हैं बुच विल्मोर, वो एक मिशन के लिए नासा की ओर से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। उस मिशन का नाम जरा समझ जाइए, किस मिशन को पूरा करने के लिए वहां पर ये पहुंचे थे। तो ये जो हैं उस मिशन को प्राप्त करने के लिए पहुंचे हुए थे। उसका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक ज्वाइंट था, हाँ, नासा की ओर से ज्वाइंट क्रू फ्लाइट स्टेट मिशन के लिए दोनों जो हैं कि इस अंतरिक्ष में गए थे, जिसमें इस मिशन की जो पायलट थी वो सुनीता विलियम्स और कमांडर जो हैं वो बुच विल्मोर थे। अब क्योंकि जब ये वहां पर पहुंचे तो जिस यान से ये पहुंचे थे, जिस यान का नाम है बोइंग स्टारलाइन, उस बोइंग स्टारलाइन में दिक्कतें आ गई, जिसकी वजह से उस यान को वापस ही धरती पर लौटना पड़ा। वो यान सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लेकर धरती पर नहीं लौटा, जिसके बाद तमाम कोशिशें की गई उन्हें वापस लाने के लिए, लेकिन सभी जो कोशिशें हैं वो नाकामयाब साबित हुई। जिसके बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने इसको लेकर पहल तेज कर दी है। अब देखना ये होगा कि 19 तारीख को जब सुनीता विलियम्स वापस आती हैं तो क्या उनका कुछ कहना होता है। अब पहले आप ये समझिए कि सुनीता विलियम्स और जो उनके सहयोगी हैं बुच विल्मोर, वो किस तरह से उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे हैं, क्या उसकी बनावट है, आखिरकार कैसे उसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं और 9 महीने तक वहां पर रहने की क्या सुविधा है, कैसे कोई अंतरिक्ष यात्री अगर उसमें फंस जाता है तो कैसे वो लंबे समय तक रह सकता है। अब आप उस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के बारे में जानिए जिसमें 9 महीने से सुनीता विलियम्स रह रही हैं। तो अब ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसे 18 देशों ने मिलकर बनाया है, और इसकी बड़ी बात समझिए कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है इसको तो 18 देशों ने मिलकर बनाया, जिसमें रशिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, 18 देश इसमें शामिल हैं। और ये जो स्टेशन है ये न्यूनतम 330 और अधिकतम 435 किलोमीटर की दूरी पर ये चक्कर लगाता है, ऊंचाई पर चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है। इसकी बात अगर कर ले तो सबसे पहले 1958 में रूसी रॉकेट लॉन्च किया गया था। सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो कंट्रोल यूनिट है उसके जरिए रूसी रॉकेट को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर इस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने रहना कब शुरू किया, तो उन्होंने रहना 2000 में शुरू किया। 2000 यानी कि सन 2000 में सबसे पहले यहाँ पर एस्ट्रोनॉट जो है वो रहने के लिए पहुंचे। उसके बाद अब ये समझिए कि 2011 में ये बनकर तैयार हुआ और 15,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से इस स्पेस सेंटर को यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसे तैयार किया गया है, जिसमें 6 रूम है यानी कि 6 स्लीपिंग रूम है, वॉशरूम है और जिम है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो भी एस्ट्रोनॉट वहां पर रहता है इस स्पेस स्टेशन में रहने के लिए उस एस्ट्रोनॉट को हर दिन 2 घंटे जिम करना ही होता है। और ये पृथ्वी का जो चक्कर है वो 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है ये इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, और ये 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो सोचिए इतनी सुविधाएं इसीलिए इसमें दी गई हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल इसे बनाया गया है जिससे कि एस्ट्रोनॉट इसमें रह सके
और उनको दिक्कत ना हो। यही वजह है कि यहाँ पर सुनीता विलियम्स 9 महीने तक टिकी रही। अब उन्हें धरती पर वापस लाया जा रहा है। 19 मार्च को सुनीता विलियम्स धरती पर वापसी कर जाएंगे।